नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है वॉइस ऑफ सनातन पर। आज हम बात करेंगे कलयुग की सच्चाई की। वो युग जिसमें हम सब जी रहे हैं, वो युग जिसे धर्म ग्रंथों ने अंधकार का युग और पाखंड का युग कहा है। पर क्या वास्तव में कलयुग इतना बुरा है, या फिर इसके अंदर भी कोई गहरा संदेश छिपा है? चलिए जानते हैं। सनातन धर्म में 4 युगों का उल्लेख है: सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। सत्ययुग में सत्य और धर्म अपने पूर्ण रूप में थे। त्रेता में धर्म 3 पायों पर टिका रहा। द्वापर में अधर्म ने पैर जमाने शुरू किए और कलयुग में धर्म का केवल एक पाया बचा, सत्य। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार कलो दोषनिधे राजन अस्ति एको महान गुण, अर्थात कलयुग दोषों से भरा हुआ है, पर इसमें एक महान गुण है। केवल हरिनाम संकीर्तन से मुक्ति संभव है। यानी जहां पहले युगों में साधना करनी पड़ती थी, वहीं कलयुग में केवल नाम स्मरण से मोक्ष संभव है। यही है कलयुग का रहस्य। अब बात करते हैं कलयुग की पहचान की। महर्षि व्यास ने कहा है, धर्मस्य सत्यं शौचं दया क्षमा लज्जा त्यागो तपः स्मृति एतानि संशयन यान्ति कलो नृणाम धर्मतर। अर्थात कलयुग में मनुष्यों से सत्य, शुद्धता, दया, क्षमा, लज्जा और त्याग जैसी बातें गायब हो जाएंगी। आज यही हो रहा है। रिश्ते स्वार्थ पर टिके हैं। धर्म दिखावे में बदल गया है। लालच, धोखा और पाखंड हर जगह है। पैसा ही ईश्वर बन गया है। आज इंसान के पास सब कुछ है। मोबाइल है, इंटरनेट है, आराम है, पर सुकून नहीं। यही है कलयुग की सच्चाई। सत्य बोलने वाला मूर्ख कहलाता है और झूठ बोलने वाला चतुर। ईमानदारी को कमजोरी माना जाता है और चालाकी को समझदारी। महर्षि वेदव्यास ने भविष्यवाणी की थी, कलो युगे धनन मूलन सर्वस्य एव ही कर्मणा। अर्थात कलयुग में हर कार्य का आधार धन होगा। आज यही हो रहा है। शिक्षा, राजनीति, धर्म सब जगह पैसों का खेल है। इंसान का मूल्य उसके कर्म से नहीं, बल्कि उसकी जेब से तय होता है। धर्म का भी बाजारीकरण हो चुका है। लोग धर्म नहीं निभाते, धर्म को दिखाते हैं। मंदिरों में भीड़ है, पर दिलों में भक्ति नहीं। लोग भगवान को नहीं, अपनी इच्छाओं को पूजते हैं। गंगा में स्नान करते हैं, पर मन से मलिनता नहीं धोते। यही कलयुग की त्रासदी है। बाहरी चमक में अंदर का अंधकार छिपा है। कभी संयुक्त परिवार भारत की पहचान थे। आज मेरा घर, मेरा जीवन का दौर है। बूढ़े मां बाप अकेले हैं, बच्चे व्यस्त हैं, परिवार व्हाट्सएप ग्रुप तक सिमट गया है। महर्षि वेदव्यास ने कहा था, कलौ पितृभ्यः पुत्रो विरोधी। अर्थात कलयुग में पुत्र पिता का विरोध करेगा। आज यही सच्चाई है। हम विज्ञान में आगे हैं, पर संस्कारों में पीछे। कलयुग में स्त्रियों का सम्मान घटेगा। आज नारी को देवी कहा जाता है, पर उसकी असुरक्षा और शोषण बढ़ता जा रहा है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कलो स्त्रीणा च दुष्टभाव। यानी कलयुग में पुरुष और स्त्रियों दोनों में काम, क्रोध और मोह की प्रवृत्तियां बढ़ेंगी। आज यह युग केवल शरीर की सुंदरता को महत्व देता है, पर आत्मा की सुंदरता को भूल गया है। आज हम डिजिटल युग में हैं। सूचना की भरमार है, पर सत्य की कमी। सोशल मीडिया ने इंसान को जोड़ने के बजाय अकेला कर दिया है। हर कोई दिखावा कर रहा है, मैं खुश हूं, मैं सफल हूं, पर अंदर से टूट चुका है। यह है आधुनिक कलयुग, जहां स्क्रीन का तेज असली तेज को निगल गया है। भगवान विष्णु ने नारद से कहा था, कलो जनाः
स्वधर्मं त्यज्य मिथ्या मार्गं गमिष्यन्ति। अर्थात कलयुग में लोग अपने धर्म से भटक जाएंगे और झूठे मार्ग अपनाएंगे। आज लोग धर्म को नहीं, गुरु ब्रांड को फॉलो करते हैं। आध्यात्म नहीं, आडंबर बिक रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो गया है। भगवान ने हर युग में आशा छोड़ी है। कलयुग में भी जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम स्मरण, ध्यान और सच्चा जीवन ही इस युग की सबसे बड़ी साधना है। यह युग कठिन है पर मुक्ति सबसे आसान है। बस भक्ति भाव चाहिए। हम कलयुग को बदल नहीं सकते, पर खुद को बदल सकते हैं। सत्य बोलिए, माता पिता का आदर कीजिए, लोभ और पाखंड से दूर रहिए। हर दिन थोड़ा ध्यान और नाम स्मरण कीजिए। यही है कलयुग में सत्य का दीपक जलाना। कलयुग की सच्चाई डराने के लिए नहीं है, बल्कि जगाने के लिए है। यह युग हमें याद दिलाता है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, एक दीपक ही सब बदल सकता है। वो दीपक आप हैं। आपका कर्म, आपकी सच्चाई और आपकी भक्ति, यही कलयुग में नया सत्य रचेंगे। जय श्री कृष्ण, जय सनातन धर्म। अगर आपको यह विचार पसंद आया हो तो वॉइस ऑफ सनातन को सब्सक्राइब करें और इस सच्चाई को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो आज भी अपने भीतर